हम जो है थर्मोडायनेमिक्स एवं अदर जो भी गेट के एसएससी जेई के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और ये टोटल सीरीज रहेगा, सभी के सभी सब्जेक्ट्स का सीरीज रहेगा। तो एक एक करके मैं सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू जितने भी पॉसिबल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू, आरआरबी जेई के लिए, एसएससी जेई ईएससी सभी के लिए मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो आज ये मेरा पहला लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स का। तो 25-25 क्वेश्चंस का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो जिसमें से सभी एक एक सब्जेक्ट लेकर टोटल का टोटल मैं एमसीक्यू सभी कवर करा दूंगा, आपको इनके कंसेप्ट भी बताता जाऊंगा। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन कौन कौन से होते थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन लेकर मैं कवर करूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए परफेक्ट गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस की फिजिकल प्रॉपर्टी को कौन कौन सी चीज़ प्रभावित करती है, ठीक है। तो इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ऑल ऑफ द अबव, डी नंबर, एटॉमिक मास। तो हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में तीन ही चीज़ मैटर करती है सबसे ज़्यादा, क्या, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीन चीज़ मैटर करती है। इन्हीं चीज़ों से होता है, आप देखे भी होंगे पीवी इज इक्वल टू एमआरटी से। तो तीन चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। इन्हीं चीज़, ये तो दो ऑलरेडी कांस्टेंट माना जाता है, केवल इन्हीं तीनों में खेल होता है। कोई एक कांस्टेंट रहेगा तो दूसरा वेरी करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तीनों जिसमें वेरी कर रहे हैं, तो ऑल द एबव, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, तीनों, ठीक है। अब आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज अप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। एक परफेक्ट गैस के बिहेवियर के लिए कौन सा लॉ अप्लीकेबल है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, ऑल ऑफ द एबव। जूल्स लॉ नहीं है, इसके अलावा ये तीनों के तीनों क्या हैं हमारे, इसके अलावा ये तीनों के तीनों हमारे बिहेवियर परफेक्ट गैस के लिए लगाए जाते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन अपना, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसमें सेंटीग्रेड, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रैंकाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, केल्विन। चलिए बढ़ते हैं अगले लेक्चर की तरफ। अगला पेज मेरा क्या है, चौथा क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मास इन एसआई यूनिट। आप सभी लोग जानते हो मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी, किलोग्राम। तो क्या हो जाएगा, केजी, इसमें पहला आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, द यूनिट ऑफ टाइम इन एसआई यूनिट। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, ये बेसिक, इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं एसएससी जेईई में, आप देख सकते हैं। तो सेकंड, मिनट, आवर, डे, ईयर। तो क्या है, सेकंड है इसका एसआई यूनिट, किसका, टाइम का। आगे बढ़ते हैं, द यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, आप सभी जानते हैं, इसको भी जानते हैं, क्योंकि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर। तो लेंथ की यूनिट जनरल क्या होती है, मीटर होती है। आगे बढ़ते हैं, द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई यूनिट। एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, वाट, जूल, जूल पर सेकंड, जूल पर मीटर, जूल मीटर। तो आप सभी जानते हैं क्या कि एनर्जी क्या है, एनर्जी हमारी जूल में नापी जाती है, किसमें, जूल में। एनर्जी आती है जूल में। और अगर वाट देखते हैं तो ये भी जूल पर सेकंड ही हो जाता है, जूल पर मीटर नहीं हो सकता, जूल मीटर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, बी नंबर, जूल, क्योंकि वाट जूल पर सेकंड ही है, तो वो तो हो नहीं सकता, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है वो। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब अगला चलते हैं, अकॉर्डिंग टू गै-लुसाक लॉ फॉर ए परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज। क्या होता है गै-लुसाक लॉ में, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एमआरटी होता है, एमआरटी। तो अगर गै-लुसाक लॉ क्या बोलता है कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दे, वॉल्यूम को अगर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये दोनों तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे इसको। तो
कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो क्या हो जाएगा? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला देखते हैं, एन आइडियल गैस एज कंपेयर टू रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर ऑक्सीज। आइडियल गैस एज कंपेयर टू रियल गैस क्या होता है? ज़्यादा वॉल्यूम होता है। आइडियल गैस का क्या होता है? वॉल्यूम ज़्यादा होता है। जनरली हम जो वॉल्यूम देखते हैं तो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो क्या देखते हैं हम? एन आइडियल गैस एज कंपेयर टू रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर ऑक्सीज मोर वॉल्यूम होगा। आंसर नंबर ए। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस कितना होता है? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर उसे आइडियल माना जाता है। अगर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर होगा तो क्या हो जाएगा? वो रियल हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो आगे देखते हैं हम कौन सा है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला है अपना जनरल गैस इक्वेशन इज। जो हमारा जनरल गैस इक्वेशन वो क्या है? जनरल गैस इक्वेशन इज PV is equal to nRT, PV is equal to mRT, PV is equal to constant, PV is equal to KIRT, CP माइनस CV is equal to WJ। तो इनमें हम सबको जानते हैं PV is equal to nRT, हम सब शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन MRT, PV is equal to mRT, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, और ये कांस्टेंट है, और ये टेम्परेचर होगा। तो ये हमारा क्या होता है? जनरल आइडियल गैस इक्वेशन होता है। अब अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू Dalton's law, the total pressure of the mixture of gases is equal to greater of the partial pressure of all, average of the partial pressure of all, sum of the partial pressure of all, sum of the partial pressure of all divided by average molecular weight atmospheric pressure। तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? सी नंबर, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑल। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज गैस सो दैट गैस लॉज कुड बी अप्लीकेबल विद इन द कॉमनली इनकाउंटर्ड टेम्परेचर लिमिट्स। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर है O2 N2 स्टीम CO2, O2 N2 वाटर वेपर, SO2 NH3 CO2 मॉइस्चर, O2 N2 H2 एयर स्टीम वेपर H2 CO2। तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। इसमें सभी गैस दिख ली, O2 N2 H2 और एयर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ प्रेशर इन SI यूनिट। जो प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है ये पूछ रहा है। तो kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये नहीं है। ये किसका है? ये सीरियस यूनिट होती है। mm ऑफ वाटर कॉलम ये भी नहीं है। तो क्या है इसका आंसर? पास्कल। और डायंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर ये भी नहीं है, और बार्स भी नहीं है। बार को कन्वर्ट करते हैं पास्कल में, तो ऐसा यूनिट अपनी क्या है? पास्कल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ए क्लोज सिस्टम इज वन इन विच मास डज नॉट क्रॉस बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम थ्रू एनर्जी मे डू, सो मास क्रॉसेस द बाउंड्री बट नॉट द एनर्जी, नेदर मास नॉर एनर्जी क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम, बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स रिएक्शंस टेक्स प्लेस। तो क्या हम जानते हैं? क्लोज ओपन सिस्टम में हम जानते हैं कि हमारा मास जाता है और एनर्जी में है, और क्लोज सिस्टम में क्या है हमारा? एनर्जी तो जाती है। ओपन में क्या देखें हम? एनर्जी भी बाहर जा रही है, मास भी जाता है। जैसे अपना पंप देख लीजिए, पंप में क्या होता है? मास भी इन और आउट होता है और एनर्जी भी बाहर लॉस होती है। लेकिन क्लोज सिस्टम में क्या, जैसे आप एनर्जी तो बाहर जाती है लेकिन मास नहीं जाता है। और तीसरा होता है अपना आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि हमारा एनर्जी, ना तो एनर्जी बाहर जाती है ना तो मास। इसमें क्या पूछा है? क्लोज सिस्टम पूछा। तो सिंपल सी बात, मास बाहर नहीं जाएगा, केवल एनर्जी जाएगी। मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम थ्रू द एनर्जी डू। तो आंसर कौन सा इसका? ए नंबर।
तो चलिए से अगले की ओर बढ़ते हैं। टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू किसके कारण, जो गैस में टेम्परेचर किसके कारण प्रोड्यूस होता है? इट्स हीटिंग वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिपल्सन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, सरफेस टेंशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो हम सभी जानते हैं गैसेस में क्या टेम्परेचर किसके कारण रहता है, जो टेम्परेचर राइज होता है किसके कारण होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के कारण। किसके कारण? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अटेन्ड व्हेन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज जीरो, प्रेशर ऑफ द गैस इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज जीरो, स्पेसिफिक हीट ऑफ द जीरो, मास इज जीरो। तो क्या हम जानते हैं गैस की जो काइनेटिक एनर्जी, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अटेन्ड, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का अटेन्ड किया जाता है जब स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज जीरो होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एज्यूम्स दैट द collision between the molecules are, kinetic theory of gas assume that the collision between the molecules are, क्या होगा इसका आंसर? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनलास्टिक, पार्सली इलास्टिक और पार्सली इलास्टिक, और पार्सली इलास्टिक एंड पार्सली इनलास्टिक। तो इसका आंसर कौन सा हो जाए? परफेक्टली इलास्टिक। काइनेटिक थ्योरी ये बोलती है क्या? आंसर नंबर ए। द प्रेशर ऑफ ए गैस इन टर्म्स ऑफ इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ई इज इक्वल टू क्या होता है? E/3, E/2, 3E/4, 2E/3, 5E/4। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। आप लोग शायद पढ़े होंगे इसे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू T J2 VR1/VR। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? टी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स किस पे डिपेंड करती है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे करती है। आंसर नंबर ए। इसके बाद देख लेते हैं सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर बिहेव्स एग्जैक्टली एज ए गैस, एज स्टीम, एज ऑर्डिनरी वेपर, अप्रॉक्सीमेटली एज ए गैस, एज एवरेज ऑफ गैस एंड वेपर। तो हम क्या लिखेंगे इसे? आंसर नंबर डी। अगर हमारा सुपर हीटेड वेपर है तो उसे हम कैसे गैस की तरफ बिहेव मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल अकर, जो हमारा जीरो प्रेशर कब अकर करता है? एट सी लेवल, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, व्हेन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम्स जीरो, अंडर वैक्यूम कंडीशन, एट द टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? व्हेन मॉलिक्यूलर मोमेंटम जीरो मान लिया जाता है तो उसका प्रेशर क्या मान लेंगे हम? एब्सोल्यूट प्रेशर जीरो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड एट, कोई भी लिक्विड लिक्विड की तरह कब एग्जिस्ट नहीं करता है? तब -273 डिग्री सेल्सियस केल्विन जो है, वैक्यूम, जीरो प्रेशर, सेंटर ऑफ द अर्थ, इन स्पेस। तो जीरो प्रेशर पे जो है कोई भी हमारा लिक्विड लिक्विड की तरफ एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ पावर इन SI यूनिट्स, इस पावर का SI यूनिट क्या होता है अपना? न्यूटन, पास्कल, अर्ग, वाट। तो क्या होता है इसका? वाट, क्योंकि ये जूल पर सेकंड होता है, जूल पर सेकंड होता है इसका पावर का। अगला क्वेश्चन अपना द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम दैट इज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेन्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ -273.16 डिग्री सेल्सियस, ए टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, ए टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन, ए निगेटिव प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैन नॉट बी अटेंड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ए नंबर। क्या होता है कि जो परफेक्ट वैक्यूम का जो कंडीशन होता है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर पे, तो होता है जो टेम्परेचर होता कितना होता है? 0.0
0.01 ऐसे ही होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस और 273.15 ये एक्चुअल में होता है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 273 माइनस 273.16, ये माइनस में होता है, सॉरी, आ जाएगा आंसर। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इसका। तो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज वन हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, etc, is not dependent on the path followed by the state, is dependent on the path followed by the on the state और रिमेंस कांस्टेंट। क्या होता है, दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है तो इन मतलब कि इंडिपेंडेंट, तो क्या हो जाएगा, ये मास से इंडिपेंडेंट रहता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे हमारा इतना कोई भी एरिया है, उसमें अगर कुछ चीज़ है तो उसे अगर डिवाइड करेंगे उसका मास डिवाइड हो जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे डिपेंडेंट बोलेंगे। अब ये डिपेंड कर रहा है, लेकिन जिस चीज़ को अगर डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कोई बॉडी है और उस बॉडी को अब दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस था और इसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इसके हाफ पार्ट का जो टेम्परेचर अलग हो जाएगा, हाफ पार्ट का टेम्परेचर अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता है, दोनों का टेम्परेचर सेम ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, जो मास पे डिपेंड नहीं करती है। आप इतनी बड़ी बॉडी है, छोटी बॉडी है, आप इसको छोटा कर देंगे फिर भी मास टेम्परेचर उतना ही रहेगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द सिस्टम लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। बता ही दिया टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आंसर नंबर बी। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।